खोज खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत इमलिया सरैया नंबर 1 निवासिनी लालमनी देवी के आवास पर 25 जुलाई को किराए पर कमरा लेने पहुंचे दो लोगों ने कमरा देखने के बहाने लालमनी देवी का मंगलसूत्र लेकर उसका डिजाइन देखने लगे और मंगलसूत्र की कुंडी हाथ से तोड़ दी और बोहनी के नाम पर उन्हें पैसा लेने के लिए घर के ऊपर भेज दिया। इस दौरान पड़ोस की एक महिला का भी चैन लेकर दोनों फरार हो गए, जिसकी शिकायत चोलापुर थाने में दर्ज करा दी गई थी। उक्त घटना का आज पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन चंद्रकांत मीना ने पत्रकारों को बताया कि घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर चोलापुर पुलिस ने हरिबुल्लमपुर रिंग रोड के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक सोने की चेन, 3 मोबाइल व 16,550 नकद तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस पूछताछ में ग्राम रैया थाना भदोही निवासी विनोद सेठ, ग्राम कोनार प्रयागराज निवासी लक्ष्मण सोनी व अनिल सोनी ने बताया कि हम लोग अपनी जीविका चलाने के लिए जगह जगह घूमकर ज्वेलरी कपड़े की दुकान खोलने हेतु कमरा किराए पर लेते हैं तथा उसी दिन जो भी माल मिलता है उसे लेकर भाग जाते हैं। इसी तरह हम लोग इमलिया गाँव में दुकान खोलने के लिए कमरा किराए पर लिए तथा दिखावे का पूजा पाठ करके मकान मालकिन से उनका मंगलसूत्र का लॉकेट रिपेयर करने हेतु बोहनी करने को कहा। जैसे ही वो पैसा लेने गई, वहां बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला के गले में पहनी हुई चेन खींचकर हम भाग निकले। उस दिन विनोद व अनिल सोनी दुकान पर थे तथा लक्ष्मण सोनी थोड़ी दूर से नजर रखे हुए था। बरामद माल के संबंध में उन्होंने बताया कि बरामद चैन बुजुर्ग महिला का है तथा मकान मालकिन के मंगलसूत्र के लॉकेट को हम लोगों ने बेच दिया व पैसा आपस में बांट लिया। जो खर्च हो गए बचे हुए पैसे उसी लॉकेट के हैं। गिरफ्तार विनोद सेठ व लक्ष्मण सेठ के ऊपर थाना चोलापुर, लंका मंडुवाड़ी थाना रोहनिया, थाना सारनाथ कई मुकदमे दर्ज है और गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। वहीं अनिल सोनी के खिलाफ चोलापुर थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थानाध्यक्ष चोलापुर ईश्वर दयाल दुबे, उप निरीक्षक प्रशांत पांड्या, हेड कांस्टेबल मोहम्मद शकील, दिनेश यादव, कांस्टेबल अमित सिंह, आदित्य कुमार, नवजीत सरोज शामिल रहे। ये थाना क्षेत्र चोलापुर में इमलिया गांव पड़ता है। वहाँ पे 25 जुलाई को घटना हुई है टप्पेबाजी रोड की। उसी के संबंध में खुलासा हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। एक विनोद सेठ हैं, दूसरे अनिल सोनी और लक्ष्मण सोनी। ये आपस में दोनों रिलेटिव हैं और इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएँ कर चुके हैं। इसमें विनोद सेठ और लक्ष्मण सोनी, इन पे कई इनसे पहले मुकदमे लिखे गए हैं और थाना सारनाथ में इन पे 2018 में कार्रवाई हुई थी और इन पे गैंगस्टर में भी जेल में गए। इनको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इसके बाद हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सिर्फ बनारस में ये घटनाओं को अंजाम देते थे या अदर ज़िले में भी? जैसा आपको मैंने बताया कि इन पे आपराधिक इतिहास है विनोद सेठ का, और भी जनपदों में इन्होंने घटनाएँ करी हैं। इस घटना के अलावा इन पे और भी 5-6 मुकदमे हैं। इसके अलावा कोई घटना करी है तो वो और इसका विस्तार करेंगे पूछताछ। ये है सारनाथ में 2018 में इन्होंने घटना की थी और उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। ठीक, टप्पेबाजी की घटनाओं में इस समय बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल, लेकिन उस तरह से घटनाओं का नामकरण भी किया जा रहा है और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम अगर आप घटना देखें टप्पेबाजी की तो लोग भरोसा दिलवाते हैं, खासकर लेडीज़ को, कि हम उनको जानते हैं और उनका जो सोना है वो पुराना है, उसको हम नया करके दे देंगे। तो इस बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से आप कोई भी आभूषण ना दें। इस वाली घटना में भी इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि ये किराए पे दुकान ढूंढते थे, ज्वेलरी के या कपड़ों की दुकान खोलने के नाम पर रेकी करते थे। और उसके बाद जो है उन्होंने इमलिया गाँव में रेकी करी और उस दुकान को बोला कि हमें यहाँ पर दुकान चलानी है, और जो उसमें पीड़िता महिला उससे उनका ज्वेलरी मांगी देखने के नाम पर डिज़ाइन, और बाद में उसका कुंडा तोड़ दिया, बोला कि हम इसी से भौनी करेंगे। और जैसे ही उनसे बोला कि हम थोड़े पैसे ले आएँ, जैसे वापस गई ये उनकी ज्वेलरी लेके भाग गए और बगल में एक और महिला थी, वृद्ध महिला, उनकी चेन छीन के भाग गई। तो ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति पे बिना उसको वेरीफाई किए, बिना उसके पुलिस वेरिफिकेशन किए कोई भी अपनी दुकान ना दें और अपना आभूषण किसी काम ना दें। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपको मैंने बताया कि इसमें जो विनोद सेठ हैं, लक्ष्मण